अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज पारा शाह ज़ैद व लतीफ़ खोसा ने हज़रत हुसैन के वाक़या करबला की मिसाल देते हुए मौलवी डीजल के चेले और नवाज शरीफ के चेले की खूब क्लास लगा दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह तुम लोग अवाम पर जुल्म सितम कर रहे हो, ये भी यजीदियत की मिसाल है। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। हर साल सानह करबला की याद ताज़ा होती है और हमें अहले बैत और खानवाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम कुर्बानी के बारे में बताया जाता है और हम इनको मानते भी हैं। लेकिन सर, ये जो कुर्बानी का जज्बा है, क्या ख्याल है कि हमारे यहाँ अशराफिया और खास तौर पे जो हमारे हुक्मरान हैं उनमें क्यों नहीं पैदा होता? ये हम पैगाम का असर नहीं लेते, हम ऊपर ही ऊपर इसको महसूस करते हैं, मगर हम इसके जो हमारी जिंदगी में जो तब्दीली आनी चाहिए वो नहीं आती। हमें सीखने की जरूरत है। सर, आपने कहा सीखा नहीं, सीखने की जरूरत है, आपने कुर्बात की, लेकिन जब अपने मुल्क की बात करें तो यहाँ पे तो निहाल हाशमी साहब फिर अवाम ही कुर्बानी देती है। आप देखें, टैक्स भी अवाम ही जमा कराती है, वही भरती है, महंगाई का बोझ भी अवाम ही उठाती है, और ये जो अशराफिया के ऊपर से जो अल्ले तल्ले हैं, इसका बोझ भी इस अवाम को ही, इसकी कीमत जो है वो पूरी करनी पड़ती है। तो सर फिर हम प्रैक्टिकली अगर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी जो उनका खानदान है, ये जो उनका कुर्बानी का फलसफा है, उसको अगर हम नाफिज नहीं करते हैं तो फिर हम कैसे मुसलमान हैं? निहाल हाशमी साहब, हमारे यहाँ भी आप भी जिक्र कर रहे थे, इतनी आला मिसालें हैं, इतनी जबरदस्त मिसालें हैं सर, इतनी रोशन मिसालें हैं, उसके बावजूद आप देख लें हर जगह हम जवाल का ही शिकार है। जिस दिन पाकिस्तानी माशरा सही मानों में हक परस्त हो जाएगा, हुसैनी रास्ते पे चलेगा, कुर्बानी के रास्ते पे चलेगा, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलेगा, हकदार को उसका हक दे दे। जिस दिन आपने हकदार को उसका हक दे दिया, उस दिन आपका माशरा आसमानों की बुलंदियों को छुएगा। सरदार लतीफ खोसा साहब, सर क़याम पाकिस्तान के वक्त में जो अशराफिया और उस वक्त अवाम थे, उन्होंने मिलकर ही कुर्बानियां दी थी ना, और उसके बाद फिर मुल्क पे अशराफिया का कब्जा हो गया सर। और आप जानते हैं कि अशराफिया के अंदर हुक्मरान हैं, ब्यूरोक्रेसी है और एस्टेब्लिशमेंट भी है। तो आप समझते हैं कि इन सब को जो सानह करबला है उससे कुछ सबक सीखने की जरूरत है या नहीं है? खोसा साहब देखें, पारस न सिर्फ उनको बल्कि सारी, मैं समझता हूँ, इंसानियत को और सारे बैनुल अक़वाम को, सभी को इससे जो है सबक सीखना चाहिए। देखें, शुरा आया चाहता है तो हमारा तो यही है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद, और काश इससे हम यही सबक सीखें कि हक गोई में जो है वो बिल्कुल उम्मा को या किसी भी शख्स को जो है एतराज और कतराना नहीं चाहिए और डट जाना चाहिए बातिल के आगे, जो है चाहे वो जान की कुर्बानी ही क्यों ना दे, इसी से ही आगे मुआशरा फलेगा। खोसा साहब, आप कुर्बानी की बात कर रहे हैं, लेकिन सर ये बताइएगा कि हमारे यहाँ जो हुक्मरान हैं खास तौर पे, वो कुर्बानी का उनमें ये जज्बा बेदार क्यों नहीं होता है सर? वो इससे सबक क्यों नहीं सीखते? इस वक्त तो हाल ये है खोसा साहब कि अभी पिछले हफ्ते आपने देखा कि वो ब्यूरोक्रेसी के लिए कोई 2.5 अरब रुपए की जो गाड़ियां थी उनको मंगवाने का फैसला हुआ, और जो निगरान वजीरे आला पंजाब हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने बाकायदा इसको जस्टिफाई किया है। खोसा साहब, हमारे यहाँ जो चेयरमैन सेनेट हैं वो ताहयात मराद हासिल कर लेते हैं, यहाँ अरकान पार्लियामेंट की जो तनख्वाहों के बिल हैं वो सर घंटों में मंजूर कर लिए जाते हैं। आपको पता है ना, यहाँ जजेस की तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, और सर एस्टेब्लिशमेंट का भी यही हाल है। एक ऐसा मुल्क जिसका 1-1.5 साल में, इस पिछले 1.5 साल, 1.25 साल में 10 करोड़ नफूस जो है, 25 करोड़ में से 10 करोड़ अशखास जो है गुर्बत की दहलीज से नीचे चले गए हैं 1.25 साल में, और 10 लाख पाकिस्तानी जो है वो मुल्क छोड़कर चला गया है, और हत्ता कि 400 अशखास रोजगार की तलाश में बाहर जाते हुए वो समंदर में डूब के मर गए। और ये हम उस इस्लाम के दाई हैं जहाँ ये है कि दजला के किनारा पर भी अगर कुत्ता भी मर जाए तो हाकिम वक्त उसका जो है जिम्मेवार होता है। काश के वजीर आजम इस पर मुस्ताफी हो जाते कि मैं अगर उनको जो है रोजगार फराहम नहीं कर सका तो मैं, वो तो कह रहे हैं कारकर्दगी लेके इलेक्शन में जाएंगे खोसा साहब और इस पे वोट हासिल करेंगे। अच्छा निहाल हाशमी साहब, ये पार्लियामेंट ने जो इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 230 में तरमीम मंजूर की है सर, तो इससे पहले तो जो निगरान गवर्नमेंट होती थी, निगरान वजीर आजम, उनको डे टू डे अफेयर्स चलाने का इख्तियार होता था ना इंतखाबात होने तक, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने तो चाहा कि लामहदूद इख्तियार दे दिए जाएं, लेकिन आपके इत्तेहादियों ने आपको ये काम नहीं करने दिया और एतराज उठाया। अब जो निगरान वजीर आजम हैं वो मईशत से मुतालिक अहम फैसले लेने समेत और भी कई उनको इख्तियारात दिए गए हैं, तो आप ये समझते हैं कि ये तरमीम दुरुस्त है? ये तरमीम के बारे में बेहतर था कि आप किसी पार्लियामेंटेरियन से, साहब माहिर आईन और कानून भी, तो आप उस नजर से बता दें कि आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि शुबात का इजहार किया जा रहा है काफी इस पे।
कानून हमेशा कानून में चेंजेस आते रहते हैं। ठीक, खोसा साहब आपके ख्याल में निगरान हुकूमत के लिए इजाफा क्यों किया गया है सर? चूंकि मईशत के हवाले से जो मामलात हैं वो तो कहा जा रहा है कि तकरीबन तय हैं, तो आप क्या समझते हैं इतनी उजलत इतनी जल्दी क्यों दिखाई गई है? और ये सादा अक्सरियत से पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो तरमीम है काफी है ये खोसा साहब करना? नहीं, देखिए ये तो आइन को मजरूह करता है, या आइन की रूह को मजरूह करता है। देखिए ये केयर टेकर्स का काम सिर्फ और डे टू डे बिजनेस को चलाना था सद अदब के साथ। देखें 90 दिन के अंदर इलेक्शंस आईनी तकाजा था, छोड़ दें किसी सुप्रीम कोर्ट को किसी फतवे की जरूरत नहीं थी, किसी फैसले की जरूरत नहीं थी, उस तनाजे की जरूरत भी नहीं थी। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है क्या कंप्लीट फेलियर है कि उसने 90 दिन के अंदर इलेक्शंस ना करवाए। और जब इलेक्शंस कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जब अपने दायरा अख्तियार से मुतजावज कोई काम करे या हदूद के अंदर न करे तो फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपनी रिट ज्यूरिसडिक्शन में उसकी तस्हीह करती हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई कहा था तो 14 मई को होना चाहिए था इलेक्शन, उसमें कोई दूसरी जवाब हो ही नहीं सकता था। देखिए हम क्यों नहीं सीखते, बांग्लादेश हमारा इसलिए टूटा अलहदा हुआ कि हमने उनको हक हुक्मरानी उस अवाम को न दी। अब भी हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ना हक वोट दे रहे हैं, ना उनको अपनी असेंबलियां बनाने की इजाजत दे रहे हैं, ना उनको हक हुक्मरानी दे रहे हैं। लेकिन एक और मसला है इश्तिहार और नफरत जो पैदा, ये मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों का भी तो तना सर। इस वक्त नून लीग पीपल्स पार्टी कह रही है पुरानी हल्का बंदियों और मर्दमशुमारी पे इलेक्शन करो, MKM कह रही है नहीं पे करो। तो क्या आप समझते हैं कि हो सकता है इस इशू की बुनियाद पे इलेक्शन डिले हो जाए? नहीं, वो तो तय हो गया है कि पिछली ही मर्दमशुमारी पर होगा, क्योंकि अगर ये बहाने ढूंढे जाएं तो फिर तो बहाना है बस यार, फिर तो कभी सारी देखें मुल्क टूट जाएगा। पारस लिख लो, देखें ये हमारा इमरानी मुआहदा बड़ा सेंसिटिव है। जियाउल हक ने, मुशर्रफ ने आइन को मौखर जरूर किया था, तोड़ा नहीं था। ये तो जमहूरियत की आड़ में इन्होंने जो है हमारे आइन को तोड़ के रख दिया है। उदारा आइन पर अमलदारी कीजिएगा। आप अगर आइन पर अमलदारी नहीं करेंगे तो आप खाकम बदेहन आप मुल्क को इकट्ठा नहीं रख सकेंगे। तो ये मत करें खिलवाड़ पाकिस्तान के साथ। आपने 2/3 पाकिस्तान जो है वो केयर टेकर्स वो हैं जिनको ना आइन में कोई अख्तियार रह गया है 90 दिन के मुतजाविज, ना कानून में कोई अख्तियार है, वो यूजर पर है। ये मार्शल लॉ से भी बदतर फैसिस्ट डिक्टेटरशिप है। जिस तरह आपने बताया कि उन्होंने इतने जो है अपना ब्यूरोक्रेसी को पैसे देने में और नई गाड़ियों की खरीदारी में और बेबहा खोसा साहब अभी आपने निहाल हाशमी साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि इस तरह से गैर आईनी नहीं है ये जो हुकूमतें सूबों के अंदर हैं। तो आपका इस पे क्या राय है? और अगर मरकज में भी निगरान हुकूमत बना के उसको प्रोलॉन्ग किया जाता है सर, तो यहाँ क्या स्टेटस होगा? वो भी गैर आईनी हुक्मरानी हो रही है इस मुल्क में। आप देखें कभी तो मुआवजा होगा, कभी तारीख बताएगी, कभी तो इनको जो है कटहरे में खड़ा किया जाएगा जो भी इसके अवामिल के जिम्मेवार हैं। नाज़रीन, वाक़या करबला का तो सबको मालूम है, जिसमें हक और बातिल आपस में टकराए और हक पर चलने वाले हजरत इमाम हुसैन ने दुनिया जहान की कुर्बानी दी, अपनी जान का नजराना पेश कर दिया और शहीद हो गए, लेकिन बातिल के सामने नहीं झुके और इस्लाम के लिए और उम्मत मुहम्मदिया के लिए बातिल के सामने डट कर खड़े रहे। आज यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा, क्योंकि इसने जुल्म और सितम की इंतहा कर दी थी। आज के दौर में भी हुसैनी और यजीदी दोनों तरह के लोग मिलते हैं, जो हक पर चलते हैं और कुछ लोग जो बातिल पर चलते हैं। आज के दौर के नाम निहाद मुसलमान जो हजरत इमाम हुसैन को तो मानते हैं, लेकिन उनकी तालीमात और उनकी कुर्बानी को याद नहीं रखते और यजीद के जुल्म सितम और तकब्बुर को अपनाकर जिस तरह अवाम पर जुल्म सितम करते हैं, इनको न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी इबरतनाक सजा मिलेगी। नाज़रीन, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।